प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे, जिसमें दिया गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखना है और इनके मूल ज्ञात करना है। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 2x वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। 2x वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये हमें दिया गया है। इसके बाद सबसे पहला काम है आपको पूर्ण वर्ग विधि सीखने में x वर्ग का जो भी गुणांक है उसी से आपको पूरे समीकरण में भाग दे देना है। तो यहाँ पे x वर्ग का गुणांक कितना है 2, तो हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर तो यहाँ भी 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग चला जाएगा और यहाँ भी 2 से भाग चला जाएगा बराबर 0। तो इस तरीके से हम 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, कैंसलेशन। यहाँ पे 2 और 2 हट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा x वर्ग माइनस यहाँ पे 7/2x हम इसको लिख सकते हैं। 7/2 पहले हमने संख्या लिख ली और x लिख लिया, और जो अचर राशि है इसका हम पक्षांतर इस तरफ करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमें 2 पक्ष चाहिए होते हैं, तो 2 पक्ष में हम पहला पक्ष इस तरफ बनाएंगे और दूसरा पक्ष इस तरफ बनाएंगे। तो चलिए ये दूसरा पक्ष हमने बना लिया। अब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे कंपलसरी जो बात है वो है 2 पक्ष बनाना। तो हमने 2 पक्ष बना लिए हैं। पहला पक्ष रहेगा चर राशियों का और दूसरा पक्ष रहेगा अचर राशियों का। अब यहाँ पर मेन बात जो है आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो x का गुणांक है, x का जो भी गुणांक रहेगा उसमें आपको 1/2 का गुणा करना है मन से, लेकिन किस में, x के गुणांक में, और उसका वर्ग करना है। जो आंसर आएगा वो दोनों पक्षों में जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल है, फिर से समझ लीजिए। x का जो भी गुणांक होगा उसमें आपको 1/2 का मतलब x के गुणांक का आधा करना। तो x के गुणांक का हम आधा करेंगे और उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आधा करना यानी 1/2 का गुणा करना। तो x का जो भी गुणांक होगा उसमें हम 1/2 का गुणा करेंगे और उसका वर्ग करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा। तो 7 एकम 7 और 2 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 4, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। अब वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना, यानी 7/4 गुणित 7/4। तो ये आएगा 7 सतैया 49 और 4 चौके 16। तो कितना आया 49/16। इसका मतलब है कि जो हमारे 2 पक्ष हैं इसमें हम 49/16 यहाँ पे और 49/16 यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, आपको ये लिखना है जोड़ने पर, x के गुणांक का यानी 7/2 का यानी गुणा 1/2, x के गुणांक का यानी 7/2 का 1/2 यानी गुणा होता है और 1/2 का वर्ग यानी इतना,
और इसका आंसर हम लोग निकाल चुके हैं 49/16। जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, आइए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे तो आएगा x वर्ग माइनस 7/2x प्लस 49/16। हमने यहाँ पे जोड़ दिया एक पक्ष में, अब इस तरफ और जोड़ देते हैं, -3/2 प्लस 49/16। तो इस तरीके से दोनों पक्षों में जोड़ देना है। अब यहाँ पे बनेगी सर्वसमीका, जो कि होगी a माइनस बी का वर्ग से बनेगी, और a माइनस बी का वर्ग आपको यहाँ से खोजना है, और ये लिखा हुआ है a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग के फॉर्म में। a वर्ग और ये लिखा है b वर्ग और ये लिखा है माइनस 2ab, तो इससे हमें ये खोजना है। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं खोजना है, सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, उसी से आप करोगे। आपको पहला पद और दूसरा पद यहाँ पे देखना है। तो पहला पद में x वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी वर्ग हटा दीजिए। x वर्ग का वर्गमूल आएगा x, और बीच वाले पद से आपको चिन्ह लेना है केवल, और बीच वाले पद से कोई मतलब नहीं है। पहला पद और आखिरी पद का आपको वर्गमूल लिखना है, और बीच वाले पद का केवल चिन्ह लिखना है। बीच वाला पद क्या है? माइनस, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, और दूसरे पद का आपको वर्गमूल लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 49, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और इस पर आपको फिर वर्ग लगा देना है। तो ये बन जाएगा आपका इस फॉर्म में, यहाँ से आप ये बना दोगे डायरेक्ट। तो बिल्कुल भी आपको विचार नहीं करना है, यहाँ पे आप आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से, और टाइम भी आपका बच जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको पहला पद लेना है और आखिरी पद लेना है, और चिन्ह लगेगा बीच वाले पद का। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप यहाँ पे प्लस लगा देते, यहाँ पे फिलहाल माइनस है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लगाना है, और वर्ग जरूर लगा देना बराबर। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 16 और 2 का लघुत्तम 16 ही आएगा। अब 2 की आपको टेबल पढ़ना है, 16 कितने बार आएंगे, यानी कि 2 का जो है भाग, 16 का 2 में भाग देना है, यानी 2 की दूनियाँ पढ़ना है जब तक 16 ना आए। तो 2 अट्ठे 16, कितना बार आ गया? 8। तो ये 8 बार जो गया है, अब 8 का गुणा आप 3 में करोगे तो 8 दिया 24, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए माइनस 24। फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर 16 एकम 16 है, एक बार गया, 1 का गुणा आप 49 में करोगे तो 49 ही आएगा। इसे बोलते हैं एलसीएम। 2 और 16 का एलसीएम 16 आया, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, तो 8 का गुणा आप 3 में करोगे तो 8 दिया 24, प्लस लगा है तो प्लस, 16 एकम 16 है, एक बार गया, 1 का गुणा आप 49 में करोगे तो 49। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे, x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 49 में से 24 घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस के हैं और 49 प्लस के हैं, तो प्लस के हमें 25 मिल जाएंगे बटे 16। यहाँ पे हम वर्ग हटा के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, तो हमें मिलेगा x माइनस 7/4, और ये वर्ग हटेगा तो इस तरफ आके वर्गमूल बन जाएगा, तो 25/16। और आप सभी जानते हैं कि वर्गमूल के बाहर जब संख्याएं आती हैं तो वो धन और ऋण में लिखी जा सकती हैं। तो x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस माइनस 4, तो आप यहाँ पे लिखोगे धन चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे जब आप धन चिन्ह लोगे इसका, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x माइनस 7/4 बराबर प्लस 5/4, ये धन के चिन्ह लेने से बना है। इसका इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर आएगा 5/4, और ये इस तरफ गया तो माइनस का था 7/4, इस तरफ पक्षांतर हो गया तो प्लस का आ गया 7/4। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो x बराबर 4, 7, 4 समान संख्या है तो 4 का भाग 4 में गया तो एक बार गया, और एक का जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में किया जाता है, इसे एलसीएम बोलते हैं।
4 एकम 4, एक बार गया 1 का गुणा 5 में, तो 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4, एक बार गया 1 का गुणा 7 में, तो ऊपर आ गया 7। इसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 5 12 बटे 4, तो 4 दिया 12 है, तो यहाँ पे कितना आ गया x का मान 3। तो आप देख सकते हैं x का मान 3 है। अब साइड से आप लिख सकते हो ऋण चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऋण चिन्ह लेने पर। चलिए ऋण चिन्ह ले लेते हैं। इसी इक्वेशन से आपको ऋण चिन्ह लेना है। तो बनेगी x माइनस 7 बटे 4 बराबर माइनस 5 बटे 4। इस तरीके से अभी प्लस था तो प्लस 5 बटे 4 ली थी, अभी हम लोग ऋण चिन्ह ले रहे हैं इसलिए माइनस 5 बटे 4। इसका पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं, तो आएगी माइनस 5 बटे 4, ये तो पहले से ही थी, और माइनस का जो 7 बटे 4 इस तरफ गया, प्लस का 7 बटे 4। तो x बराबर 4 और 4 जो है वो तो एलसीएम आएगा। तो 4 का भाग 4 में एक बार जाता है, तो 1 का गुणा 5 में करोगे तो -5 ही आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार गया, 1 का गुणा 7 में तो 7। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, क्योंकि प्लस जो है वो बड़ी संख्या है 7 में। तो यहाँ पे 2 बटे 4, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दूसरा जो मूल मिलेगा हमें, यानी x की वैल्यू मिलेगी, वो 1 बटे 2 होगी। तो यहाँ पर हमें x के 2 मान मिल चुके हैं जो इस समीकरण के मूल हैं। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण के मूल 3 व 1 बटे 2 होंगे। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट रखिए। थैंक यू।